हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर दिन हजारों लोग काम की तलाश में मुंबई आते हैं। दिन ब दिन मुंबई की इस बढ़ती आबादी के साथ साथ क्राइम भी यहाँ अपनी जड़ें फैला रहा है। लोग एक दूसरे की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। मुंबई में हुए इन दो अपराधों ने सबकी नींद उड़ा दी थी। एक तरफ जहाँ एक यंग मॉडल का मर्डर हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक 12 साल के बच्चे का। दोनों की पूरी जिंदगी अभी बाकी थी। क्या ये दोनों किसी गहरे षड्यंत्र के शिकार हुए थे? क्या ये दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड थे या अलग थे? आखिर हुआ क्या था इन दोनों के साथ जो इनका अंजाम इतना भयानक हुआ? चलिए हम कहानी को वहां से शुरू करते हैं जब पुलिस को 12 साल के बच्चे की लाश मिली। बच्चे ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी और उसकी जेब में जो आईडी कार्ड था, उसके हिसाब से उसका नाम विनीत माथुर है। न्यू इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, 5वीं क्लास में। सर पेरेंट्स? सर बिजनेसमैन किशन माथुर का बेटा है। सर 3 दिन पहले उसकी माँ ने स्कूल में कंप्लेंट भी की थी। विनीत 3 दिनों से स्कूल नहीं आया था। स्कूल वालों को लगा कि शायद मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई हो, लेकिन उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट फाइल ही नहीं की। 3 दिन हो गए मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की। पेरेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलवाओ। ठीक है सर। हेलो गाइस, मैं आपको आज अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। तो ये है मेरे पापा। चलिए गाइस, अभी मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाता हूँ। ये है मेरी मम्मी। मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ और हम विनीत से करते हैं बहुत सारा प्यार। पढ़े। सर हम आपके पास कंप्लेंट लिखाने आ ही रहे थे कि आपका फोन आ गया कि विनीत की डेड बॉडी मिली है। विनीत 3 दिन से यानी 7 सितंबर से मिसिंग था। आपने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर हम स्कूल से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। विनीत क्या हुआ? अकेले क्यों जा रहे हो? मैं चल रहा हूँ ना स्कूल छोड़ने। अरे पापा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेले स्कूल जा सकता हूँ। अरे पर पापा बिलीव मी, पास में ही तो है। विनीत पैदल ही स्कूल जाया करता था। जब 7 सितंबर को वो वापस नहीं लौटा तो हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। करीब 9 बजे के आसपास हमें एक आदमी का फोन आया। 20 लाख? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तेरे पास झूठ मत बोल, सोच ले। बेटा चाहिए या पैसा? मैंने किसी तरह उसे 15 लाख पे मनाया और उसने कहा कि अगले दिन वो पैसा सुंदर नगर बैक रोड पर रखने के लिए, और साथ में ये भी कहा कि विनीत सिर्फ 1 घंटे के अंदर घर पर पहुंच जाएगा। लेकिन विनीत वापस नहीं आया। सर हमें लगा कि हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए। मैंने बहुत बार उसका कॉल लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। अगर आप 7 सितंबर को ही हमारे पास आ जाते तो शायद विनीत की जान बच सकती थी। सर मैंने कितनी बार किशन को बोला कि पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा इनको पता है कि क्या कर रहे हैं, अगर बाहर जाते तो हमारा बेटा बच जाता। आप मेरे बेटे के कातिलों को छोड़िएगा मत सर, उनको जरूर सजा दीजिएगा। आप सारी डिटेल्स इनको दे दीजिए। शिरके, किशन की सारी डिटेल्स निकालो और स्कूल और पड़ोस में पूछताछ करो। कुछ तो है जो सही नहीं है। विनीत पढ़ने में तो एवरेज था और वैसे काफ़ी हंसमुख और चंचल भी था, और कभी उसकी किसी से लड़ाई भी नहीं थी। विनीत ने क्रिकेट खेलते टाइम एक बार मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया था, पर सामने से आके सॉरी भी बोला था और खिड़की का शीशा ठीक भी करा दिया था। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं।
माथुर ने बहुत पैसा कमाया था, एटीट्यूड तो आ ही जाएगा ना, लेकिन आदमी बहुत अच्छा था। शीतल थोड़ा रिजर्व ही रहती थी, उससे तो मेरी केवल हाय हेलो ही होती थी, वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। आइए सर, आइए मैम। मैम घर पूरा फर्निश्ड है, सोफ़ा है, डाइनिंग है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन भी है, एसी भी लगा हुआ है। आप देख लीजिए। नाइस, बढ़िया है। और मैम सोसाइटी भी बहुत अच्छी है। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ, अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकती हैं। ज़रूर। वैसे आप तो बड़े यंग लग रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में कैसे? एक्चुअली ये घर मेरे मॉम के नाम पे है। अब मॉम गाँव गई है तो घर दिखाना मेरा ही काम है। अच्छा। उधर अंदर क्या है? बेडरूम है। दिखाइए। आइए, बताइए। सर, विनीत के क्लासमेट्स ने विनीत को आखिरी बार अपनी घर की तरफ जाते हुए देखा था। जैसे कि विनीत के फादर किशन ने हमें बताया था, विनीत स्कूल से घर पैदल आया जाया करता था। और सर ये माथुर की इमेज भी काफ़ी अच्छी है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। इनफैक्ट मियाँ बीवी में भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, पैसों को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है उनका। सर, ये उस नंबर की डिटेल्स है जिसे रैंसम कॉल आया था। ये नंबर किसी राधेश्याम गुप्ता का है और एड्रेस लक्ष्मी नगर का है। राधेश्याम गुप्ता जी। विनीत माथुर को क्यों मारा? कौन विनीत? मैंने किसी को नहीं मारा सर। जिस नंबर से उसे रैंसम के लिए कॉल आ रहे थे वो तुम्हारे आधार कार्ड से लिया गया। देखो, ये देखो सर, ये मेरा नंबर नहीं है। हाँ, ये फोटो स्टेट मेरे आधार के पर, मेरा आधार कार्ड मेरे पास है, ये देखिए। सर, आधार कार्ड तर याचंच आहे। घर की तलाशी सर। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं सर? क्या तलाशी लेंगे सर? क्या करते क्या हो? घर में कौन कौन है? साहब मैं अकेला रहता हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है। एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जॉब बंद हो गई है सर। पिछले 2 महीने से काम की तलाश में हूँ। सर, कुछ नहीं मिला। शहर छोड़ के जाना मत। जी सर। शिरके, राधेश्याम की लोकेशन और सीडीआर निकलवा। चलो राघव। और जाना कहाँ है? वो घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। पास में शर्मा जी की शॉप है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलो। नमस्ते। जी नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। मैं ओम कश्यप हूँ, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी से। आप यहाँ सोसाइटी में नए हैं? जी हम नए हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? जी मैं और मेरी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते। हमारा होलसेल का बिजनेस है और हमें एक बड़ा घर चाहिए था तो हमने ये घर किराए पे लिया है। क्या आपने पुलिस वेरिफिकेशन किया है? नहीं क्या अंकल, अच्छे वाले लोग हैं, आप परेशान मत होइए। अरे लेकिन सोसाइटी का रूल है ना भाई। पता है अंकल, सोसाइटी का रूल है, ये घर मेरा है, अगर कुछ भी होता तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। आप जिम्मेदारी लेते हैं? जी जी बिल्कुल। तो ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए ओम जी, अब तो हम पड़ोसी हो गए हैं तो अब तो मिलते रहेंगे, आप फिक्र मत कीजिए ओम जी। नमस्ते। चलिए। थैंक यू। सर विनीत की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से विनीत की मौत 7 सितंबर को रात में 9 से 11 के बीच में हुई है। मौत गला दबाने की वजह से हुई है सर। यानी जिस दिन विनीत किडनैप हुआ उसी दिन उसे मार दिया गया। किडनैपर ने इरादा बनाया था कि विनीत को जिंदा वापस नहीं सौंपना। हो सकता है सर। वैसे सर ये भी हो सकता है कि विनीत ने वहाँ से भागने की कोशिश की हो, या फिर विनीत किडनैपर के साथ खुद गया हो, कोई ऐसा जो माथुर परिवार का जानने वाला हो। वैसे हम बाकी के एंगल भी चेक कर रहे हैं सर। सर, 7 सितंबर की दोपहर राधेश्याम की लोकेशन विनीत के स्कूल के आसपास की भी नहीं थी। उसकी लोकेशन के हिसाब से अगले 3 दिन तक वो अपने घर पे ही था।
तृप्ति, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जानबूझ के अपना फोन घर पे छोड़ के गया हो। ये राधेश्याम का आधार कार्ड किशन माथुर को देखा, हो सकता है वो उसे जानता हो। ठीक है सर। अरे साहब, ये तो नकली नोट है, मैं डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा। अरे मैडम, नोट तो नकली है। नकली? ये लो। ये भी नकली है। लगता है मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है? नुकसान तो मेरा भी हो रहा है ना। मुझे पता नहीं कौन दे गया ये नोट। हेलो नरेन, मेरे तो सारे नोट नकली हैं। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेफाक है, हमें चूना लगाया गया है। ये तो राधेश्याम है, मैं जानता हूं इसे। क्या इसने मारा है हमारे बेटे विनीत को? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। आप कैसे जानते हैं इसे? सर, ये राधेश्याम मिताली और नरेन खन्ना के लिए काम करता था, उसकी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में। इन लोगों से मैं पिछले साल मिला था एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के सिलसिले में। कैसी स्कीम? सर, इन्वेस्टर को हर महीने एक फिक्स डिपॉजिट देना पड़ता है, जिससे वो उसके लिए गोल्ड खरीदते हैं, और 11 महीने के बाद में गोल्ड की कीमत के हिसाब से उसे उसके पैसे वापस दे दिए जाते हैं, जो कि जमा करी हुई राशि से बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। सर, यही सोचकर मैंने भी पैसे इन्वेस्ट करे थे, लेकिन ये लोग मेरे पैसे बिना दिए गायब हो गए थे। सर, अंधेरी में बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करी थी, जहाँ पर इनका ऑफिस था। आपके पास कोई फोटो है इनकी? सर, फोटो तो नहीं है, लेकिन मुझे इनके चेहरे याद हैं। स्केच बनवा सकते हैं? जी। शिरके, इनको और राधेश्याम को साथ में बिठा के इस खन्ना दंपत्ति का स्केच बनवाओ। तब तक मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। पेमेंट का डिफॉल्ट करने के बाद खन्ना दंपत्ति पिछले 1 महीने से रेपो चेक कर रहे हैं। कोई लीड नहीं मिली पाटिल साहब? नहीं, उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से प्लानिंग की थी। हमने डाकिया कॉलोनी वाला घर भी चेक किया जो उन्होंने किराए पे लिया था, और पड़ोसियों से पूछताछ भी की, लेकिन कुछ खास लीड हाथ नहीं लगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये भी नकली है, सिर्फ 20% नोट असली है। ये सब बेकार है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो कर सकते हैं ना हम इन नोटों का। क्या करेंगे? ये देखो, स्केच छपे हम दोनों के, पुलिस खुद हमें ढूंढ रही है। अब तो भांडा फूट गया। इतने सारे लाखों के नकली नोटों का क्या करेंगे हम? नकली नोटों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और रही बात हमारी, तो सर, ढाके कॉलोनी का घर भी चेक कर लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर खन्ना दंपत्ति 1 महीने से गायब है और किडनैपिंग में उनका हाथ है, तो उन्होंने अपना रहने का इंतजाम कहीं ना कहीं तो किया होगा ना। सर, या फिर ये भी हो सकता है कि विनीत को किसी और ने किडनैप किया। हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। श्री के काम करो, किशन माथुर के बैंक अकाउंट्स चेक करो। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, पैसे लेने के बाद भी जब किडनैपर ने विनीत को वापस नहीं दिया, उसके बाद भी किशन हमारे पास नहीं आया, ऐसा क्यों? नीता कोहली, योर नेक्स्ट। डॉक्टर, मैं ना अपना चेहरा देख देख के पक चुकी हूँ। मुझे ना कुछ चेंज चाहिए जो सबको पसंद आए। आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए ना। ओह यस, वी कैन डू सो मच। सिलिकॉन बोन लगा के आपके नोज को लंबा और शार्प कर सकते हैं। सिलिकॉन बैग से चीक्स को हाईलाइट कर सकते हैं। प्लेट लगा के आईज को और बड़ा कर सकते हैं। एनहांस कर सकते हैं थ्रेड से। नाउअडेज वी कैन डू वंडर्स। ओह वाह, ठीक है। लेकिन डॉक्टर, मैं सारी पेमेंट कैश में करूँगी, चलेगा ना? नो इश्यूज। इसकी कॉस्ट होगी 5 लाख। इतना? 5 लाख? आप अपने फेस पे खर्च कर रही हैं, जिसे दुनिया देखेगी। वो अभी आपके पहले जो लड़की गई, अनन्या कुल्हारी, उसे आप जानती होगी, सुपर मॉडल है। उसने मुझे 20 लाख पे किए हैं, वो भी कैश। अपने चेहरे के दम पे बहुत कुछ बेचती है वो। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ।
आपने 8 सितंबर को जब किडनैपर को पैसे दिए हैं तो अपने बैंक से सिर्फ 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। उस विड्रॉल से पहले ना बाद में आपने कोई बड़ा विड्रॉल किया, तो बचे हुए 10 लाख आपने कैसे मैनेज किए? कैश थी क्या? सर कैश नहीं, फेक मनी। मैंने किडनैपर को 10 लाख के नकली नोट दिए थे। नकली पैसे? आपने हमारे बेटे विनीत को बचाने के लिए किडनैपर्स को नकली पैसे दिए और हमारे बेटे की जान जोखिम में डाल दी आपने। शीतल, मुझे लगा था जब तक उसे पता चलेगा हमारा विनीत वापस आ चुका होगा। सर मैंने असली और नकली नोटों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था। आप भी देखेंगे ना, पहचान नहीं पाएंगे। ये नकली नोट अपने पास रखना और उनका इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, आप जानते हैं? जानता हूं सर, लेकिन अगर यही सवाल आप मुझसे कोर्ट में पूछेंगे ना तो मैं मुकर जाऊंगा। अरे क्या मुकर जाएंगे? इन नकली पैसों की वजह से किडनैपर्स ने हमारे विनीत की जान ले ली। पैसे देने से पहले विनीत की जान जा चुकी थी। कहा था आपको, पुलिस में चलते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। आज आपकी वजह से हमारा विनीत नहीं है हमारे साथ। शांत हो जाइए। सर इस माथुर ने अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं की और इसकी हिम्मत तो देखिए, किडनैपर्स को नकली नोट दे दिए। मुझे लगता है इसे अपने बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। बात तुम्हारी सही है शिरका, इस माथुर की पूरी हिस्ट्री खोद के निकालो और इसका फोन ट्रैकिंग पे डालो। ठीक है सर। उस माथुर की हिम्मत देखी, नकली नोट दिए हमें। वो चाहता ही नहीं था कि हम उसके बच्चे को छोड़ें, वो चाहता था कि हम उसे मार दें। अब कुल मिला के ये 1 लाख रुपए और वो गोल्ड स्कैम के 5 लाख, इतना ही बचा है सिर्फ। अरे नहीं, वो 5 लाख अपन का सेफ्टी नेट है, उसको हाथ भी नहीं लगाने का। मुझे तो लग रहा है कि वो विनीत के मर्डर की पनौती लगी है अपने को। अरे तू काहे को दिमाग का दही कर रहा है? उस बच्चे की किस्मत में मरना ही लिखा था। तू सही बोलती, लेकिन पैसा कहां से आएगा ये सोचना पड़ेगा अपने को। तू चिंता मत कर, मेरे को मालूम है क्या करने का है। एक्सक्यूज मी, अनन्या कुल्हरी। आई एम सॉरी, क्या मैं आपको जानती हूँ? वो मैंने आपको प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक में देखा था। आई एम सॉरी, मैं किसी प्लास्टिक सर्जन को नहीं जानती, सो एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं जानती हूँ कि प्लास्टिक सर्जन के यहाँ जाने की बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर मुझे सच में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। देखिए, आप अभी मुझसे दूर हो जाइए, अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुलाऊंगी। एक्चुअली अनन्या जी, मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैंने आपके जैसे परफेक्ट लड़की आज तक कभी देखी ही नहीं। आपके पीछे तो बहुत सारे लड़के होंगे, पर मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए। आजकल मेरे हस्बैंड को मुझसे बहुत चिढ़ होने लगी है। डॉक्टर्स के पास जाऊं तो ये करा लो वो करा लो कह के लंबा चौड़ा बिल बना देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे सलाह ले लूं। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए ताकि मेरे हस्बैंड मुझे तलाक ना देकर मुझसे प्यार करने लगे। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। देखिए, मेरे से जितना बनेगा मैं करूँगी। आप प्लीज़ मेरा नंबर लीजिए। थैंक यू। 78 डोंट वरी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप ये कॉस्मेटिक सर्जन वाली बात किसी को मत बताइएगा। नहीं बताऊँगी। थैंक यू। थैंक यू। पुलिस की जांच हर दिशा में डेड एंड पर पहुंच रही थी। पुलिस को माथुर, राधेश्याम, यहाँ तक कि खन्ना दंपति जो कि गायब थे, उनके खिलाफ अब तक कुछ भी नहीं मिला था। मिताली खन्ना ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर अनन्या से दोस्ती की शुरुआत की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अनन्या ने मिताली को अपने घर में भी इनवाइट किया था, जहाँ दोनों घंटों बात किया करती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी। धीरे धीरे मिताली ने अनन्या के आसपास अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था, जिसकी भनक अनन्या को नहीं थी। अब खुश? खुश? तुम्हें पता है मिताली, एक बार मैंने एक बिकनी शूट किया था, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा दोनों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मुझे घर से बेदखल कर दिया। वो तो थैंक गॉड मेरी दादी ने अपनी डेथ से पहले मेरे लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया था। बस उसी की वजह से कैसे भी गुजारा कर लेती हूँ।
लोगों को लगता है कि अनन्या कितनी खुश है, मॉडल है, फैशनेबल क्लोथ्स पहनती है, हाई फाई लाइफ है, पर किसी को ये नहीं पता कि मैं कितनी अकेली हूँ। मिताली, थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड। हम दोस्त हैं। थैंक यू सो मच। नीता आंटी, नीता आंटी, हैप्पी बर्थडे अनन्या, तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। थैंक यू सो मच। पता है मिताली, मैंने आज तक अपना बर्थडे अपने किसी दोस्त के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। अरे मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, चलो केक काटते हैं। मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ? अरे हेलो राघव, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूँ, थोड़ा सा बिजी थी। आंटी सुरेंद्र अंकल, आंटी उनका खून हो गया, घर में पूरा खून ही खून है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आंटी मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आप ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। आंटी आप प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ है। नहीं, मैं नहीं आ सकती, और तुम दोबारा मुझे इस नंबर पे फ़ोन मत करना, मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगी। आंटी लेकिन हेलो, आर यू ओके मिताली? हाँ, या ओके। अरे मैंने कहा था ना तुम्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए, क्यों नहीं किया? क्या चल रहा है? सर वो कुछ ही समय के लिए रहने वाले थे तो पुलिस वेरिफिकेशन किया नहीं था। ये सर रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे। सिर के बगल से हटो, साइड में हटो, चलिए पीछे। हटिए। सर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है, शायद इसी वजह से मौत हो गई। सर, घर में कोई भी क्लू नहीं मिला। ऐसा लग रहा है घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ है। सुरेंद्र का फोन भी यही है। तृप्ति मरने वाला नरेन खन्ना है, उसकी बीवी कहाँ है? नहीं पता सर, नीता आंटी कहाँ है? नंबर तो होगा। जी सर, ये सब 2 नंबर है। घर के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, केमिस्ट की शॉप पे सीसीटीवी है, उसका फेसिंग घर की तरफ है सर। सिर के सीसीटीवी का फुटेज कलेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस नीता को ट्रैक करो। सर नीता का फोन स्विच ऑफ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है सर। ये देखिए, नीता 21 सितंबर की शाम को 5 बजे वहां से निकली और उसके बाद घर ही नहीं आई। तो क्या नीता ने जाने से पहले अपने पति का मर्डर कर दिया? सर ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। और अगर नीता ने अपने पति का कत्ल नहीं किया तो क्या उसे पता था कि कत्ल होने वाला है, इसलिए वो वापस नहीं आई? हो सकता है सर। वैसे सर ये रात के 11 बजे की फुटेज है। इसमें एक आदमी कार से आता है, ये देखिए, पहले उसने फ्रंट डोर खटखटाया, फिर थोड़ी देर बाद पीछे गया, फिर ये वापस आया, फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास वहाँ से चला गया। शिरके, इसमें ना ही उस आदमी की शक्ल ठीक से दिख रही है और ना ही गाड़ी का नंबर प्लेट। एक काम करो, इस समय का डंप डेटा निकालो और जल्द से जल्द नीता का पता लगाओ। ठीक है सर। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ananya. एक मिनट मैं देखती हूँ। मैं हाथ धो के आती हूँ बाथरूम से। मॉम, तुम्हें याद था?
कोहली के घर के बाहर जो आदमी था वो किशन माथुर है। हाँ सर, मैंने माथुर की फ़ोन की लोकेशन चेक की। सर, माथुर का फ़ोन उस वक्त तक कोहली के घर के पास एक्टिव था जिस समय हमें सीसीटीवी में कार आते दिखी, और लगभग रात के 3 बजे के आसपास उसका फ़ोन वहाँ से मूव किया। ठीक उसी समय सीसीटीवी से कार जाते हुए भी दिख रही है। सही कहा आपने सर, कल रात को मैं वहाँ गया था। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था। आप जिस नरेन नाम के आदमी को ढूंढ रहे वो इस समय सुरेंद्र के नाम से छुप के बैठा है। ये रहा उसका पता, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया है। मुझे विनीत की मौत का बदला लेना था उससे। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि नरेन ने विनीत को मारा? फोन पे सुनी हुई आवाज़ सर जानी पहचानी लग रही थी, पर उस दिन जब आपने राधे श्याम की फोटो दिखाई तब याद आया कि वो आवाज़ नरेन की ही थी। तो इसलिए तुम नरेन को मारने के लिए चले गए? सोच के तो यही गया था, लेकिन जब वहाँ पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद 3 बजे तक मैं वहीं पर रहा। यही इंतज़ार करता रहा कि नरेन और मिताली में से कोई तो वापस आएगा। लेकिन 3 बजे जब दिन निकलने लगा, मुझे लगा कि लोग मुझे वहाँ देखेंगे और उन्हें शक होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ उस समय वहाँ पर, इसलिए वापस आ गया। या फिर तुम घर के पिछले दरवाजे से, जो कि खुला हुआ था, अंदर गए और नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि पीछे कोई दरवाज़ा है, वरना मैं पक्का घुस गया होता। शिरके, इसकी कहानी जब तक वेरीफाई नहीं हो जाती इसको कस्टडी में रखो। हेलो, ठीक है सर। मेरीगोल्ड सोसाइटी में ब्लास्ट हुआ है सर। फेमस मॉडल अनन्या कुल्हारी की मौत हो गई है। पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलो पीछे। सर, ये लो इंटेंसिटी IED बॉम्ब था, लेकिन जो भी ये पार्सल खोलता उसे मारने के लिए काफी था। अंदर जा सकते हैं? जी सर। थैंक यू। करड़े, स्मिता, पूरा घर चेक करो। सर। गुप्ती। सर, सर, बॉडी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, और सर बॉम्ब बॉडी के बेहद करीब ब्लास्ट हुआ है। सर, इनका कहना है कि इन लोगों ने आवाज़ सुनी और बदबू आई तो ये लोग यहाँ पे आए। अपने जन्मदिन पर मौत का आना कितना बेकार इत्तेफाक है। तो किसी ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पे अनन्या को बॉम्ब भेजा। सर, तिजोरी पूरी खाली है। इसका मतलब शिरके ऐसा भी हो सकता है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस वक्त ये दरवाज़ा खुला रह गया हो और बाद में किसी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और घर से चोरी की। सारा CCTV फुटेज कलेक्ट करवाओ। सर, नरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 21 तारीख को रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच हुई। मिताली शाम को 5 बजे घर से निकली और माथुर रात को 11 बजे घर के आसपास आया। फिर मर्डर किया किसने? सर, वैसे मैंने मिताली के कॉल डिटेल्स चेक किए हैं। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। ये मिताली पिछले 2 हफ्ते से राघव के टच में थी। ये लोग लगातार एक दूसरे से बात किया करते थे, लेट नाइट चैटिंग भी किया करते थे सर। और राघव ने हमें फ़ोन करने से पहले मिताली को फ़ोन किया था, और तब से इस मिताली का फ़ोन स्विच ऑफ है। मुझे लगा ही था राघव हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सर, मेरीगोल्ड सोसाइटी की CCTV फुटेज। ये मिताली अनन्या के घर पे क्या कर रही है? वो गई खाली हाथ थी अंदर, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में बैग है, वो भी भरा हुआ। सर, इसका मतलब इस मिताली ने अनन्या के घर में चोरी की, तो फिर ये भी हो सकता है कि इस मिताली को अनन्या की मौत के बारे में पता था और इस बात का इसने फ़ायदा उठाया। सवाल ये है शिरके कि मिताली अनन्या को जानती कैसे थी? नरेन की मौत में मिताली का हाथ हो ना हो, अनन्या की मौत में मिताली का हाथ है। से 1 मिनट, ये देखिए, 4:15 बजे कुरियर वाले ने अनन्या के घर पे एक पार्सल डिलीवर किया है।
और ठीक 5 मिनट बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब बॉम्ब कुरियर से ही डिलीवर किया गया था। और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब मिताली अनन्या के घर के अंदर थी। कुरियर वाले का पता लगाओ। सर क्या रे, देर रात को नीता के साथ चैटिंग करता था, घर का पिछला दरवाजा खुला क्यों रहता था? सुरेंद्र की बॉडी भी तुझे ही मिली, तूने बताया था ना पिछले दरवाजे से अंदर गया था, सामने के दरवाजे से क्यों नहीं गया? तेरे पास तो एक्स्ट्रा चाबी होगी ना? सर बताता हूँ सर, बताता हूँ बता। नीता आंटी पहले दिन से लाइन दे रही थी, तो सर एक दिन आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो आज तुमने मैनेजिंग कमेटी से पुलिस वेरिफिकेशन से बचा लिया, उसके लिए थैंक यू। कोई बड़ी बात नहीं आंटी, आपको और भी कोई हेल्प लगे तो आप बता दीजिएगा। हाँ, वो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। आओ ना। क्या करिए? उनकी चिंता मत करो, मुझे तुम्हें थैंक यू करने दो। फिर सर उसके बाद 2-3 बार सर ये होते रहा है सर, तो मैं नीता आंटी के सारे काम करता था। सारे काम कौन से काम? सर यही बिल देना, ग्रोसरी ला के देना सर, क्योंकि सर एक्चुअली उनको सोसाइटी वालों के सामने ज़्यादा आना नहीं था। सोसाइटी वालों के सामने इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि दोनों वांटेड थे, अखबारों में दोनों की फोटो छपी हुई थी, गोल्ड स्कैम करके भागे हैं। अरे ये बात समझ में? पिछला दरवाजा खुला क्यों रखता था? वो सर ताकि मैं आराम से घर में एंटर कर पाऊँ, ताकि सोसाइटी वालों को पता ना चले और नीता आंटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 21 तारीख को तूने सुरेंद्र का मर्डर किया और 22 को मिताली को फ़ोन करके ऐसा कुछ बताया तो उसके फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया? नहीं सर, मैंने अंकल को नहीं मारा सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। 22 को तो मैं नीता आंटी से मिलने गया था सर। आंटी सुरेंद्र अंकल, आंटी उनका खून हो गया सर, मैंने नहीं मारा है सर। सच क्या है मैं बताता हूँ। सुरेंद्र को तेरे और नीता के अफेयर के बारे में पता चल गया, उसने मिताली को घर से बाहर निकाल दिया और उसी रात जाकर के तूने पिछले दरवाजे से घुस के सुरेंद्र का मर्डर किया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब तक सारा सच सामने नहीं आता तू यही रहेगा, समझा? राघव ने जब मिताली को सुरेंद्र के मर्डर के बारे में बताया तो मिताली भागकर हमारे पास क्यों नहीं है? कहीं मिताली का सुरेंद्र के मर्डर में हाथ तो नहीं? या फिर राघव और मिताली ने मिल के सुरेंद्र को मारा और अब ये राघव झूठ बोल रहा है? सर, कुरियर कंपनी का पता चल गया। अनन्या का जो पार्सल आया था पीसीडी कुरियर से आया था, उसका ऑफिस जमजी रोड में। सर मिल गया, ये पार्सल 22 सितंबर को अनन्या कुल्हारी को डिलीवर हुआ था। और मैं पता है, ये बताओ कि किसने डिलीवर किया था? सर मीरा कुल्हारी, उनकी माँ ने। उसकी माँ ने? जी सर, वो 21 सितंबर को यहाँ पे आई थी। वो शहर से बाहर जा रही थी और उन्होंने ये कहा कि शाम 4 बजे तक ये पार्सल डिलीवर कर देना। ये अनन्या की माँ दिखती कैसी थी? सर ये तो इतना क्लियरली याद नहीं है मुझे। यही तो नहीं थी? हाँ सर, ये तो थी वो। तो मिताली ने अनन्या को उसकी माँ के नाम से बॉम्ब पार्सल किया था। अनन्या की माँ के लिए काम कर रही थी वो। सर इस बारे में मैंने अनन्या की माँ से देहरादून में बात की थी। सर उनका कहना है कि उन्हें इस बॉम्ब के बारे में कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट उनका अनन्या से भी कोई लेना देना नहीं। एक बार इस अनन्या ने कोई बिकनी शूट कर लिया था, उसके बाद परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। सर मिताली जैसी कौन आर्टिस्ट का अनन्या जैसी फेमस मॉडल के साथ में कनेक्शन क्या है? ठीक है सर, कनेक्शन मिल गया। दोनों एक ही प्लास्टिक सर्जन के पास जाया करती थी, डॉक्टर काजल शाह। सर मैंने अनन्या का नाम नीता कोहली के आगे मेंशन किया था, लेकिन वो इसलिए ताकि वो श्योर हो जाए कि वो मुझे कैश में पेमेंट कर सकती है, लेकिन मैंने अनन्या का नंबर डेफिनेटली उनके साथ शेयर नहीं किया। देखिए आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में किसी का नंबर हासिल करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और अनन्या तो सुपर मॉडल थी। आप हमें इस मिताली और नीता के बारे में कुछ और बता सकती हैं? क्योंकि जो नंबर और एड्रेस आपने दिया है वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। सर वो अपने हस्बैंड के लिए कोई मेल सर्जन ढूंढ रही थी। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को भी प्लास्टिक सर्जरी करानी है, आप कोई मेल डॉक्टर सजेस्ट करेंगी क्या? या डॉक्टर बहराम दस्तूर है, जुहू में क्लिनिक है उनका, आप वहाँ अपने हस्बैंड को ले जाइए, मैं उनको कॉल कर दूँगी। ओके? मुझे यकीन है ये कोहली कपल अपने चेहरे के फीचर्स बदल के देश से भागने की फिराक में था, क्योंकि जब मिताली डॉक्टर काजल शाह से मिली
उसके 2 दिन में इनकी फोटो न्यूज़पेपर में छप गई थी। तो देश से बाहर जाने के लिए इनको फेक पासपोर्ट की जरूरत होगी। सर, आपका शक सही निकला। एक नंबर मिला है, नरेन मरने से पहले लगातार टच में था। सर वो नंबर 2 नंबर एक ट्रैवल एजेंट अमित लाकड़ा वाला का है। ये लाकड़ा वाला वही है ना जो फेक पासपोर्ट बनाने के जुर्म में पहले भी गिरफ्तार हुआ है? हाँ सर, अभी वो अपने पुराने घर से सब ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने सारे इनलीगल धंधे करना छोड़ दिए सर, एंड मैं किसी खन्ना या कोहली दंपति को नहीं जानता। शिरके इसका लैपटॉप देख जरा। नहीं सर, प्लीज पीछे हट, प्लीज पीछे हट। ऐसा मत कीजिए सर। हाँ, कोहली आए थे यहाँ। अभी ना ज्यादा सवाल पूछने के लिए मत लगा, बता। देश छोड़कर भागना चाहते थे। बोले कि पुलिस ने न्यूज़पेपर में उनकी फोटो छपवा दी है। ऐसे में तो पहले आपको अपना चेहरा बदलना होगा। पर कैसे? अरे किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाए और 2-4 दिन यूं, नया चेहरा, नया नाम, नई आइडेंटिटी, और उसके बाद नया पासपोर्ट, नया देश और नई लाइफ। क्या बोलते हो? उसके बाद फिर कभी कांटेक्ट नहीं किया सर उन्होंने। अभी सुन, तेरा जो 2 अंशों का जोड़ा है ना, आदमी मर गया, औरत जिंदा है, उसकी बीवी, ठीक है? और बीवी ने मर्डर किया है। अब वो जब तुझसे कांटेक्ट करे तो उस वक्त तू हमें बताएगा, समझा? तेरा फोन हम टैप कर रहे हैं, उसको पकड़वाने में हमारी मदद करेगा। नहीं तो तेरा एक अलग जगह का परमानेंट वीजा लगवा दूंगा। अरे बात समझ में? आबिद भाई, नीता कोले। जी मैम। आप बस मेरा अकेले का पासपोर्ट बनाना शुरू करिए। मैं आधे घंटे में पैसे लेकर आ रही हूँ। आधे घंटे में? और उस नए चेहरे का क्या हुआ? आपको 2-3 दिन में नई फोटोज मिल जाएंगी। ठीक है मैम, मैं करता हूँ। चल। सर, नीता ने जस्ट अभी कॉल किया था। वो कल ऑपरेशन करना चाहती है। मैंने कंफर्म कर दिया है। गुड, मैं आपको कॉल करता हूँ। और कितने साइन करने पड़ेंगे आबिद भाई? रूल्स तोड़ने के लिए कुछ रूल्स होते हैं मैम, करना पड़ता है। क्या भी कीजिए सर। 50,000 एडवांस सही रहेगा? हाँ ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे रुकिए ना मैम, चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं, मैं चलती हूँ। बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, मिसेस मिताली खन्ना उर्फ नीता कोहली। सर, नरेन और मैं शादी के बाद अलग अलग शहरों में छोटे छोटे बिजनेस किया करते थे। हम अमीर बनना चाहते थे ताकि पैसे के लिए कभी सोचना ना पड़े, लेकिन हर बिजनेस फेल ही हुआ। फिर लोगों को चीट करना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है। मुंबई के गोल्ड स्कैम का क्या? सर, 3 से 4 लोगों का पैसा वापस नहीं दिया। उसमें 15-20 लाख का फ़ायदा हुआ। हम कनाडा जाना चाहते थे जिसके लिए 15 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। पुलिस से बचने के चक्कर में काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते थे और हमारे पास सिर्फ 5 लाख ही बचे थे। तो इसलिए तुमने विनीत को किडनैप किया? हमें पता था कि किशन माथुर के पास काफ़ी पैसे हैं, इसलिए विनीत को स्कूल के रास्ते से किडनैप किया। सर, ढाके कॉलोनी के बाद हमने एक सुनसान जगह पे घर लिया, वहीं पे विनीत को रखा था सर, और राधेश्याम के नाम पे सिम लिया और उससे कॉल किया। सोच ले, बेटा चाहिए या पैसा? जाने दो अंकल, मुझे प्लीज अंकल जाने दीजिए ना। जब तक तेरा बाप पैसे लेकर नहीं आता तू यहीं रहेगा, समझा? खन्ना अंकल, आप? तो इसलिए तुमने विनीत को मार दिया? नहीं सर, हम उसे मारना नहीं चाहते थे और इस बारे में नरेन से मेरी काफ़ी बहस भी हुई थी, लेकिन सवाल ये था कि या तो हम उसे मार दें या खुद पकड़े जाएं। बॉडी को एक सुनसान जगह पे फेंक दिया। लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि उसकी जेब में उसका आईडी कार्ड था। सर, हम प्रोफेशनल किलर्स तो है नहीं। फिर रैंसम का पैसा लेके राघव के घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ तुमने राघव के साथ भी अफेयर किया। अफेयर नहीं सर, राघव ने हमारी काफ़ी मदद की थी। सोसाइटी वालों से लड़ा भी, इसलिए उसे खुश तो करना था ही ना। जैसे
राधेश्याम को खुश किया। उसको शक हो रहा था सर हम पर। मैडम, चिट फंड के पैसे की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर आगे के लिए परेशानी होगी। पता कैसे चलेगा किसने कितना पैसा दिया? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो राधेश्याम। मैडम, लेकिन एंट्री? तुम्हें एंट्री यहाँ पे चाहिए या यहाँ? तो आओ फिर। सर हम किसी भी हालत में कनाडा जाना ही चाहते थे, लेकिन माथुर के नकली नोटों की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया और बाद में तुमने अनन्या से दोस्ती की। सर अनन्या बहुत अकेली थी। मैंने सही बटन दबाया और उसने सब कुछ बोल दिया मुझे पता था वो कैश कहाँ रखती थी, इसलिए मैंने उसकी माँ के नाम से बॉम्ब का पार्सल मंगवाया ताकि जब डोरबेल बजे तो मैं बाथरूम के बहाने चली जाऊँ। बॉम्ब कहाँ से मिला? कांजूर मार्ग में एक आदमी था, उसने मना कर दिया। कितने पैसे लिए अनन्या के घर से? 20 लाख रुपए लिए सर, और कुछ ज्वेलरी। नरेन को मार के कनाडा अकेले जाने का प्लान था? नहीं सर, मुझे तो सच में पता ही नहीं चला नरेन को किसने मारा। राघव का फोन आया तो मुझे लगा अगर मैं वहाँ वापस गई तो पकड़ी जाऊंगी सर, इसलिए। घर में पैसा था कितने? 5 लाख और 20-25 हज़ार रुपये होंगे सर। हमें तो कोई कैश नहीं मिली। पुलिस ने मिताली खन्ना को अरेस्ट किया और उस पर धोखाधड़ी और अनन्या और विनीत के मर्डर का चार्ज लगाया। पुलिस ने कांजूर मार्ग से बम बनाने वाले को भी गिरफ्तार किया, लेकिन एक मिस्ट्री थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी और वो ये थी कि नरेन का कातिल आखिर कौन था। राघव और माथुर अभी भी पुलिस के शक के घेरे में थे, लेकिन अगर ये दोनों कातिल नहीं थे तो फिर कातिल कौन था? पुलिस ने खबरियों को एक्टिवेट किया और कुछ ही दिनों में पुलिस को एक आदमी के बारे में खबर मिली जो बार में शराब और जुए में काफी पैसे उड़ा रहा था। पुलिस को जब उसकी आइडेंटिटी पता चली तो पुलिस भी हैरान थी। उस आदमी के लोकेशन रिकॉर्ड और सीडीआर को निकलवाया गया और पुलिस ने उससे पूछताछ की। काम तो तेरे पास है नहीं, ये 5 लाख रुपया कैश आया कहाँ से? नरेन खन्ना को तूने मारा तो क्या करता मैं? जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, सब लोगों को पता था। जिस खन्ना कंपनी के लिए मैं काम करता था उन लोगों ने फ्रॉड किया है। एक दिन नरेन को मैंने एक दुकान से निकलते हुए देखा, मैंने उसका पीछा किया और मुझे मिताली और नरेन के रहने के ठिकाने का पता चला। कुछ दिनों तक नज़र रखने के बाद मुझे पता चला कि पीछे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। उस शाम को जब मिताली वहाँ से निकली तो 9 बजे के आसपास मैं घर में घुसा। नीता घर पे नहीं है? राघव नहीं, राधेश्याम। राधेश्याम? लूट के पैसों में मेरा हिस्सा कहाँ है? तुम लोग मजे कर रहे हो और मैं भूखों मर रहा हूँ। चला यहाँ से। वरना क्या करेगा? पुलिस को बुलाएगा? मैं ही बुला लेता हूँ, वैसे भी वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। राधेश्याम, मुझे धमकाएगा तू? मुझे धमकाएगा? चौंका देने वाली बात है कि लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरों को धोखा देना, उनका शोषण करना, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी लेने से भी पीछे नहीं हटते। याद रखिए कि किसी के दर्द और तकलीफ की नींव पर बनी इमारत कभी खड़ी नहीं रह सकती। हाँ शर्मा जी, अरे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्यों सोच रहे हैं आप? मार्केट भी अच्छा चल रहा है। दो किलो आटा, 2 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दो। पिछले महीने का 5000 बकाया है, पहले वो तो दे दो। गुप्ता जी कैसी बातें कर रहे हो? हमेशा आपका फायदा करवाया है। मैडम नुकसान हुआ है मेरा। आपने कितना बोला था? 14% रिटर्न मिलेगा और मिला कितना? 6%। अरे तो 6% भी बैंक में पैसा रखने से ज्यादा होता है ना। बिजनेस करते हो आप, मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है ना। मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। ये रहे आपके 5000 रुपए, जल्दी सामान भिजवा देना वरना इस एरिया में और भी किराने की दुकान है।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई, बाबा, भाऊ, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं ठीक हूँ। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। जुनून, पैशन एक ऐसा शब्द जो प्यार, मोहब्बत और करियर में अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन इसके साथ ही नफरत और जुर्म भी इसके दायरे में आते हैं। दरअसल जब तक ये जुनून किसी सकारात्मक भाव से जुड़ा है तब तक फायदेमंद हो सकता है, पर जैसे ही ये कुछ भी कर गुजरने की सोच से जा मिलता है तब इसका परिणाम भयानक हो सकता है, जैसे कि आज के इस केस में हमें देखने को मिलने वाला है, जहां जुनून की इस आंधी में न सिर्फ इंसान बह गया बल्कि पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया। ऐसी चुनौती जिस पर खरा उतरने के लिए पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करो। जी सर, चोरी का मामला ही लगता है। मिसेस कमला पुरस्कर, ये कृति वजह आपके यहाँ रेंट पर रहती थी? हाँ, वो पीछे के कमरे में रहती थी। ये पीछे वाले कमरे में रहती थी और आज सुबह इसकी लाश आपके घर से मिली। वही तो, अगले दिन मैं मेरे बेटे के घर चली गई। आज सुबह आई तो यहाँ देखा। कृति 3 साल से आपके यहाँ रहती थी, तो जाहिर है कि उसको आपके बारे में, आपके इस घर के बारे में काफी कुछ पता हो। आप कब और कहाँ जाने वाली होगी उसे पहले से पता हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके इस घर में जो चोरी हुई है उसमें कृति का हाथ होगा? या हो सकता है कि कृति ने किसी के साथ मिलकर चोरी का प्लान बनाया हो और खुद सब माल लेकर भाग गया हो। साहब, वो ऐसा क्यों करेगी? उसकी तो अच्छी खासी जॉब थी, वो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस भी कर रही थी, और मैं भला एक रिटायर्ड एनजीओ की वर्कर, मेरे पास कहाँ से इतने पैसे होंगे कि वो चोरी करेगी? बस अगर मनीषा की कुछ चीजें हो तो पता नहीं। मनीषा आपकी बेटी, वो कहाँ है? वो उसके एनजीओ के काम के लिए औरंगाबाद गई है। सर, हमने घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक किए, घर में कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। पिछले कुछ दिनों में आपके घर पे बाहर से कोई आदमी आया था क्या? मतलब कोई वर्कर, कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटर? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। आपने कहा था कि कृति पीछे वाले कमरे में रहती थी। इस मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा कहाँ है चेक करो। जी सर। सर, सिर्फ पुरस्कार ही नहीं, कृति के घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। इसका बेड देखकर तो लगता है कि उस रात वो सोई भी नहीं होगी। सर, हमने सब जगह चेक किया, सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं है। इस मोहल्ले की चौकीदारी आप ही करते हैं? जी साहब, मैं करता हूँ सर। 24 घंटे? हाँ सर, 24 घंटे। यहाँ पे जो भी आता जाता है उन सबकी एंट्रीज होती है रजिस्टर? जी साहब, रजिस्टर में सबकी एंट्री होती है। हमसे नजरें चुराकर कुत्ता बिल्ली भी मोहल्ले के अंदर नहीं जा सकता सर। चोर और खूनी अपनी असली पहचान लिखवाकर अंदर नहीं घुसेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कृति अपना घर खुला छोड़कर पुरस्कार के बंद घर में क्यों गई? सर, हो सकता है वाकई चोरी करने आई है। और सर, हो सकता है कि सब कुछ प्री प्लान हो। एक काम करो, कृति के सारे बैंक अकाउंट्स चेक करो और पता करो कि उसे वाकई में पैसे की जरूरत थी भी या नहीं। और इस एरिया के सारे चाबी वालों से पूछताछ करो, उनसे पूछो कि पुरस्कार के घर की कोई डुप्लीकेट चाबी बनी थी, और अगर हाँ तो फिर वो किसने बनाई थी। बाबा, हम पुणे क्यों नहीं रह सकते? यहाँ कोल्हापुर में क्यों रह रहे हैं? ऐसे मेरे पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? बेटा, हम दोनों ने कुछ ना कुछ गलतियां तो की थी वहां, इसलिए यहाँ आना पड़ा। ठीक है, तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई तो क्या हुआ? द ग्रेट जसराज अभी भी तेरे साथ है, मैं सब सही कर दूंगा। बेटा, तेरी पढ़ाई भी यहीं होगी और मेरा काम भी।
भूल जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ पे गई है अपने। बार बार माँ पे इल्जाम मत लगाइए बाबा। हम दोनों जानते हैं कि माँ हमें छोड़कर नहीं गई है, वो मर गई है, वो भी आपकी वजह से। वो मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से मरी थी। बस बस बहुत हो गया आपका। अब मैं मासी के साथ रहना चाहती हूँ और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अपने साथ रखने में, बस मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। क्या बोली? मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। सर मैंने इसी साल नवी मुंबई जैन कॉलेज से सीए कंप्लीट किया है। ट्रस्ट मी सर, मैं बहुत मेहनत से, बहुत मन से काम करूंगी। नीरज, जरा कैबिन में आना। कृति, महाराष्ट्र के 5 बड़े शहरों में हमारे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहे हैं, इसीलिए हमें आप जैसे काबिल और यंग लोगों की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, आपने बुलाया? हाँ नीरज, ये कृति है, हमारे साथ एक तरह से ज्वाइन कर रही है। हेलो। हाय। नीरज, ये तुम्हारे टीम में तुम्हारे अंडर काम करेगी, इसे सारा काम समझा दो। सर हमने कृति के बैंक स्टेटमेंट चेक किया। 22 लाख उसके सेविंग अकाउंट में है और 22 लाख उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे थे। अच्छा, मतलब उसे पैसे की जरूरत तो नहीं थी, तो फिर और क्या हो सकता है? वो क्यों जाएगी पुरस्कार के घर? सर, कृति के मोहल्ले में जो वॉचमैन रहता है उसके बारे में मैंने पता किया। रात को वो दारू के नशे में धुत रहता है। कुत्ता बिल्ली तो छोड़िए, अगर हाथी भी गुजर जाए तो उसे पता न चले। और अक्सर लोगों ने उसे रात को ड्यूटी पर सोते हुए भी देखा है। देखा भी होगा तो याद कैसे होगा? दारू के नशे में धुत जो रहता था। अब ये तो पता है ना कि तुम्हारे मोहल्ले में कृति वजह का मर्डर हुआ है, उसके साथ किसी को देखा था, उसके घर के आसपास किसी को देखा था, याद है? हाँ साहब, कीर्ति मैडम का मंगेतर नीरज है ना साहब, एक मोहल्ले में ही घूमता रहता था साहब। ऐसा लगता था वो पीछा कर रहा है कीर्ति मैडम का। कई बार तो सर हमने कीर्ति मैडम का और नीरज का झगड़ा होते हुए भी देखा है। एक बात बता, वॉचमैन की नौकरी में जितना कमा लेता है, रोज दारू पीता है? क्या कह रहे साहब, आदत पड़ गई है, छूटने से नहीं छूटती है। वैसे भी मैं अपने जेब से रोज काम पीता हूँ सर। गुप्ता जी है, रोज शाम को। कौन गुप्ता? तो मोहल्ले के बगल में उनकी किराने की दुकान है साहब। उड़ा के लेके आओ ये दरिया दिल गुप्ता को। जी सर। कट। अब आप एक चीज समझ लीजिए, मेहनत मैं करूंगा, ऊपर वाली की कृपा रही तो स्टार बना देंगे ऐसे। ऐसे सुबोध जी, अब जो मैं कहूंगा ना, उसे सुनने से ज्यादा समझने की जरूरत है। बेटा, रियलिटी डांस शो क्या होता है ये तो सबको मालूम है? मतलब हिंदुस्तान के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे पीछे रह जाते हैं और कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं। अब जो बच्चे आगे निकलते हैं उनका फॉर्मूला क्या है, वो तरीका क्या है? तरीका मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला नंबर 1, इसकी अपन कोई मसालेदार स्टोरी बनाएंगे, इमोशनल स्टोरी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि इसकी स्टोरी सुनने के बाद जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो इसके साथ एकदम से अटैच हो जाए। हैं? हेलो, मुझे क्या पता कहाँ है वो? मुझसे तो यही बोल के निकली थी कि पुणे जा रही है अपनी मौसी के पास। अब देखो वो तुम्हारे पास नहीं पहुंची है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये हम बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो यार। ऑफिस में बैठा हूँ, क्लाइंट सामने बैठे हैं। नहीं, अब फोन मत करना बस। अरे रखो फोन। हाँ, तो कहाँ था मैं? तुम इतने खुशनसीब हो कि तुम्हारी शादी कृति जैसे टैलेंटेड लड़की के साथ हो रही है। पता है तुम्हें, कृति ने पिछले साल कंपनी बिलिंग में 20% का मुनाफा कर दिया है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि इसे प्रमोट किया जाए। जो इतने साल तुम्हारे अंडर में काम कर रही थी, आज से तुम्हारी बॉस होगी। सिर्फ ऑफिस में नहीं, घर पे भी। सर, वो वॉचमैन इस उम्र में भी इतना काम करता है, उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले इसलिए मैं उसे दारू के लिए पैसे दे देता हूँ। और सर, मैं उस वॉचमैन को दारू पिछले 1 साल से पिला रहा हूँ। सर, उसी दिन थोड़ी ना दिए थे मैंने उसे पैसे। और सर, रही बात उस पागल औरत कृति के मर्डर की, तो सर मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है सर। मतलब तुम्हारे हिसाब से कृति पागल थी? सर, 1 नंबर की पागल थी सर। सर, लोगों को इधर उधर इन्वेस्टमेंट करने की फालतू सलाह देती थी। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं
मैं उसके झांसे में आ गया सर। पता नहीं कितने लोगों को उसने चूना लगाया होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर हम कृति वजह के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं और उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे लास्ट कॉल मनीषा पुरस्कर के नंबर से आया था। मनीषा पुरस्कर मतलब ये कमला पुरस्कर की बेटी, उसका स्टेटस क्या है? उसी के घर में मर्डर हुआ है और वो अब तक नहीं पहुंची। मनीषा से बात हो गई है सर, वो मुंबई पहुंच रही है रास्ते में। और सर कॉल रिकॉर्ड से एक बात और पता चली है कि कृति के नंबर पर पिछले 1 महीने से एक ही नंबर से रोज 50 बार कॉल्स आ रहे थे। इसका नंबर है सर ये किसी नीरज का नंबर है, कृति के ही ऑफिस में काम करता है। कृति दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं तुम्हारी बॉस बनी हूँ, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया है। कृति मानता हूँ मुझे उस वक्त थोड़ी देर के लिए बुरा लगा था जब तुम्हें प्रमोशन मिला था, लेकिन मैं उन आदमियों जैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। नीरज मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज यहाँ से जाओ। ओह अब समझ आया मुझे। दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लायक ही नहीं लगता। अपने से नीची पोस्ट वाले से शादी क्यों ही करोगी तुम, है ना? देखा, अभी तुम यहाँ गुस्सा निकाल रहे हो, कल को तुम मुझ पे निकालोगे। मैं तुम पे हाथ नहीं उठा सकता कृति। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, सुन लिया? अब जा सकते हो। कृति लिसन, कृति आसमान में लाखों तारे। कैसा है मेरा बच्चा? कैसा रहा आज का दिन? खाना खाया? मेरी प्यारी गुड़िया कैसे खाना खाएगी? मुंह तो बंद है उसका, हाथ बंधे हुए हैं। सोनू एक बात बता, तू इतनी देर से यहां बंधी है, अकल ठिकाने आई क्या? हाँ और ना में गर्दन हिला के जवाब देना। मासी के पास जाएगी तू? इतनी सी बात समझने के लिए पूरा दिन परेशानी झेली तूने। अरे मासी के यहाँ नहीं जाना है, तुझे पता है तेरे पापा को कितना कितना खराब लगता है ये सब करते हुए। पापा जो कहते हैं ना समझा कर, समझी? आप अपने हाथ से पापा खाना खिलाएंगे गुड़िया को। सीए है ना तू? जी। चल मुझे एक बात का हिसाब लगा के बता। एक बंदा अपने मंगेतर का पीछा करता है, फिर जब उसका खून हो जाता है तो वो गायब हो जाता है, क्यों? सर मैं गायब नहीं हुआ था, मैं अपने ऑफिस के काम से नागपुर गया हुआ था। सर आप चाहे तो मेरे ऑफिस में फोन करके पूछ सकते हैं। वो तो हम पूछ ही लेंगे, तू सच सच बता चक्कर क्या है? सर मैं कृति से प्यार करता था सर, उससे शादी करने वाला था। जैसे ही उसका प्रमोशन हुआ उसने अचानक ही सगाई तोड़ दी और मुझे कुछ समझ नहीं आ पाया, सब कुछ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। सर इसी वजह से मैं कभी कभी उसे फ़ोन कर लिया करता था या उसके घर चला जाया करता था। और सर मुझे नहीं लगता कि ये क्राइम है। लेकिन किसी को दिन में 100 बार कॉल करना, जबरदस्ती उसके घर में घुस जाना, ये क्राइम है। ठीक है सर। फिर कृति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर से चोट के निशान मिले थे, जो कि 3-4 हफ्ते पुराने थे। 3-4 हफ्ते पहले तो तू नागपुर में नहीं था ना, मुंबई में ही होगा। सर मुझे जितना पता था मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो। देखना एक दिन तू सबसे बड़ा स्टार बनेगा, तेरे भी ना बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। पिछली बार तू सिलेक्ट नहीं हुआ था ना, इस बार देखना बेटा, जसराज भाई बहुत अच्छे इंसान है और तुझे स्टार बना देंगे। तो आपके मुताबिक कृति ने आपके गहने चुराए। अब एक बात बताइए कि ऐसी चोर लड़की को उसके मर्डर के ठीक पहले आपने फोन क्यों किया? वो मैंने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए फोन किया था। इन्वेस्टमेंट? हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी थी जो मैं पहनती नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उसे बेचकर इन्वेस्ट कर लूं। और उसे इन सब चीज़ों की काफ़ी नॉलेज थी, इसी वजह से उसे पता चला कि घर में गहने कहाँ रखे हैं, जो कि चोरी हो चुके हैं, आप भी जानते हैं। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि आपको शुरुआत से ही कृति फ्रॉड लगती थी, फिर ऐसी फ्रॉड लड़की के पास ही आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह भी लेनी थी।
आपके साथ कोई आया है? अगर आया है तो उन्हें बुला दीजिए। मतलब आप मुझे बता सकती हैं? आई कैन हैंडल माई सेल्फ। आपका यूट्रस यानी कि आपकी बच्चेदानी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, और ये जो आपको दर्द होता है उसी की वजह से होता है, और जिसकी वजह से आप कभी माँ नहीं बन पाएगी। इनफैक्ट आप अभी जिस कंडीशन में हो, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपना यूट्रस रिमूव करा दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। आगे आपका जो भी डिसीजन हो आप। अरे मिस्टर कालरा, चलो ड्राइवर। अरे बात तो सुन। चलो ड्राइवर। सीधी तरह नहीं मानेगा ये, इसकी कंपनी में हड़ताल करानी ही पड़ेगी। तुम कैसी है बेटा? कहाँ चली गई थी? हम दोनों तुझे बहुत याद करते थे। पटेल माँ, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतने सालों बाद तू आज अचानक वापस क्यों आई? क्या हुआ? तुझे कुछ चाहिए हमसे? कदम, ये मनीषा की पूरी कुंडली निकालो। जिस तरीके से वो जवाब दे रही थी, मुझे पक्का डाउट है कि वो कुछ छुपा रही है। और वैसे भी वो एक ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ी है जिसका काम ही है फैक्ट्रीज में हड़ताल करवाना। सर एक रैंडम थॉट आया है। सर हो सकता है कि खूनी का टारगेट कृति ना हो, बल्कि वो जो उस घर में रहती हो, यानी कि मनीषा। सर मनीषा के पर्सनल और प्रोफेशनल बिहेवियर से तो ऐसा ही लगता है कि इसके काफी सारे दुश्मन होंगे। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि पुरस्कार हाउस में मनीषा पुरस्कार, कमला पुरस्कार और कृति के अलावा अनजान आदमी, शायद एक खूनी हो सकता है सर। और हाँ सर, जब हमने कृति के डॉक्यूमेंट्स में दिए गए एड्रेस की जांच की तो हमें पता चला कि उसके ऑफिस में दिया गया एड्रेस अहमदाबाद का है, और जबकि उसका रेंट एग्रीमेंट का एड्रेस नागपुर का है, और दोनों ही एड्रेस फेक है सर। एक काम करो, कृति के सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करो। कृति के घर का एक और चक्कर लगाते, क्या पता हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमसे छूट गया हो। ये तुम्हारे सैंपल्स, यूरोपियन मार्केट इसे रिजेक्ट कर देगा। कम से कम सैंपल तो ठीक से भेजो। यस मनीषा। मैडम ये कालरा कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। लगता है हंगामा करना ही पड़ेगा। तो करो हंगामा। रोका किसने? ठीक है मैडम। कांदा बटाटा देना। पुलिस ने कृति की हत्या की गुत्थी सुलझाने में दिन रात एक कर दिए थे। इसके बावजूद उनके हाथ खाली थे। सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। तभी इस केस में एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आया जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। कहिए। हमने ये घर सील किया था, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आप मेरे पूरे घर को क्राइम सीन बना देंगे तो मैं कहाँ जाके रहूंगी? चलिए हटिए हटिए हटिए, चलिए हटिए। आप ऐसे कैसे ये मेरे पूरा घर में कमरा आ छान सकते हैं? मारो। सर ये तो ह्यूमन बोन्स लग रहे हैं। एक हफ्ते से आप कहाँ हैं? आपका फोन भी नहीं लग रहा है। बस ये समझ लो सोच जी कि मैं एकदम बिजी था, नहीं तो फोन तो मैं उठा ही लेता आपका। ऐसी कोई बात। कैसा है अपना सुपरस्टार? मैंने कहा था डायलॉग याद कर लेना जो सुनाने जज के सामने। याद किए? सुनाओ फटाफट। मेरी माँ बीमारी से मर गई और उनके जाने के बाद पापा रिक्शे से पैसे कमाते हैं
और घर का काम करते करते मैं डांस करता हूँ और हमारे पास स्कूल जाने के भी पैसे नहीं है। आग लगा देगा लड़का आपका, बता रहा हूँ। पर अंकल ये सब तो सच नहीं है। पर बेटा रियलिटी शो के जजेस को यही सुनना है, यही पसंद है, तो क्या करेंगे? तू डायलॉग अच्छे से याद कर ले बस। अब तो मेरा रुजुल स्टार बन जाएगा ना? अरे इसको तो यही सेकंड राउंड में क्लियर करा दूंगा। आप बस अगले राउंड के लिए पैसे का इंतजाम रखो बस। और पैसे? ये तो आपने पहले नहीं बताया था। आप ये समझ लो जैसे आपके ऑटो रिक्शा की कहानी है ना, बिल्कुल वैसी है ये रियलिटी शो की कहानी। मीटर तो चालू ही रहेगा, पैसे का इंतजाम तो करना पड़ेगा। जब मेरे पति की डेथ हुई ना, तब हमारा एक रूम का ही घर था। 5 साल पहले राहुल मेरे बेटे ने बगल में और कमरे बनवाए, फिर हम वहां रहने गए और पुराना वाला कमरा वो भाड़े पे चढ़ा दिया ताकि मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाए। देखिए, आपके इस पुराने घर से जो बच्चे की हड्डियां मिली है ना, वो 10-12 साल पुरानी, जबकि कृति तो आपके इस घर में 3 साल पहले ही शिफ्ट हुई थी। इसका मतलब है उसके आने से भी पहले किसी बच्चे की मौत आपके घर में हुई है या फिर उसका मर्डर हुआ है। और आप लोग कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। गावड़े, इन तीनों के डीएनए सैंपल्स लो, टेस्ट के लिए भेजो। जी सर। चलिए सर, हमने इस फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया है सर। मनीषा का बयान के अलावा और कुछ भी सस्पिशियस नहीं है सर। कोई अपने घर में मर्डर क्यों करेगा और इतने सालों तक उसके सबूत को छुपा के क्यों रखेगा? सर पूछताछ करने पर पता चला है कि किराना स्टोर वाले नारायण गुप्ता ने 1 साल पहले पुरस्कार फैमिली के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। 1 साल पहले? सर, जो फोटो आपने भेजी थी वही बच्चा है जिसकी 2 दिन पहले उसकी मम्मी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। सर आपका फेवरेट कौन है? देखिए, ये सब मैं नहीं जानता डिसाइड, और पिछले 5 सीजन से मैं शो जज करता आ रहा हूँ और ये सब जानते हैं कि ये फेवरेट वाला डर्टी गेम मैं नहीं खेलता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खाना खाया? अपने बाप से इतनी नफरत? काम भी तो जिंदगी भर उल्टे सीधे किए हैं मैंने, पर अब सब सही कर दूंगा मैं। तेरी मौसी से बात की है मैंने, तुझे लेने आने वाली है। बाहर निकल जा, धोखा दिया तूने। कब तक छुप कर बैठ रहेगा? निकाल। मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपना हक, मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपना हक। मिस्टर कालराम, आप क्यों इतना मजबूर कर रहे हैं मजदूरों को कि वो आपके इस खूबसूरत ऑफिस में आए और बेवजह तोड़फोड़ करें? मजदूरों को बदनाम मत करो। मैं जानता हूँ उस एमएलए शिंदे के कहने पे तुम सब कुछ कर रही हो। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि उसकी पहुंच कहां तक है और वो क्या कर सकता है। पुणे बस स्टैंड चलोगे? 2 घंटे अगर तुम लोग ऑफिस में एक्स्ट्रा दे दोगे, कुछ नुकसान हो जाएगा? नहीं ना? क्या है ये सब? फिर से सैंपल्स वही मिले? बार बार कहा था ना कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे सैंपल सही होने चाहिए। अब बाकी के डिस्कशंस हम लोग कल करेंगे। जाओ। What a surprise! How are you? नाटक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी, हमेशा की आदत रही है अनजान बनने की। सब कुछ जानते हुए भी दिखाती ऐसा हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। लेकिन शीतल शिंदे, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। जो करना है कर लो। पता है ना मेरा पति कौन है? जानती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे पति को भी। बाहर निकल। क्या 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 चालू है तुम लोग का? अरे धोखा दिया तूने मुझे, क्या गद्दार! अरे धोखा दिया तूने मुझे। काय का धोखा दिया मैंने? जो सेकंड राउंड में ले जाने का बात किया था, लेके गया ना मैं। अभी तुम लोग पैसा नहीं देंगे तो फिर उधर जज है शेखर, उसको पैसा मांगता था, पैसा देना था उसको। अभी तुमने पैसा नहीं दिया तो फन्नस निकालेगा ना, उसने निकाल दिया तुम्हारे बच्चे। सब झूठ बोल रहा है तू।
सर आपको सर कोई गलत फहमी हुई है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो फिर 1 साल पहले पुरस्कार के घर की चाबी किस चैरिटी के काम से बनवाई थी? अब क्यों बनवाई थी बोल? सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर, चाबी इसीलिए बनवाई थी कि मनीषा से चुपके मिल सकूं। सर जब मनीषा की ना अपने बेटे से मिलने जाती थी बस तभी जाता था सर। 1 नंबर का झूठा इंसान है वो गुप्ता। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने उसे कभी अपने घर की चाबी दी हो। और मुझे हैरानी इस बात की है कि आप लोगों ने उस गुप्ता की बकवास की सफाई देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। मनीषा पुरस्कार हूँ मैं। 2 मिनट में पूरा मीडिया आपके पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा कर दूंगी। ये वर्दी ना 2 मिनट में उतरवा दूंगी आपकी। आपकी ये धमकी है ना अपने पास ही रखना। समाज सेवा के नाम पर आप क्या करती है ये हमें पता है। आपने खुद ही अपने घर की चाबी गुप्ता को दी और गुप्ता तो पहले से कृति को पसंद नहीं करता था और कृति के फोन पर भी आखिरी कॉल आप ही के नंबर से आया था। हो सकता है कि आप ही ने फोन करके कृति को अपने घर पर बुलाया जहां गुप्ता पहले से कृति का इंतजार कर रहा था और फिर आप दोनों ने मिलकर उसे मार दिया होगा। और तुम क्राइम स्पॉट पर विक्टिम के रूम में घुसी जो कि पहले से सील था और वो भी पुलिस को बिना बताए। वहां से हमें 10-12 साल पुरानी एक न्यू बॉर्न बेबी की हड्डियां भी मिली। आखिर ऐसा क्या जानती थी कृति? आप लोगों को क्या लगता है आप लोगों की इस बकवास थ्योरी से डर जाऊंगी मैं? हमारे पास गुप्ता का बयान है जो आप पर चार्ज लगाकर आपको अंदर करने के लिए काफी है। अच्छा, और यकीन हो गया आपको उसकी बात पर? सबूत क्या है मुझे अंदर करने के लिए बताओ। सबूत तो हम ढूंढ ही लेंगे, इनको अंदर डालो पहले। अरे ऐसे कैसे अंदर डाल सकते हो आप मुझे? अरे मैं मीडिया बुलाऊंगी, छोड़ो मुझे, समझाइए मुझे। सर बाहर एक आदमी आया है और वो बोल रहा है कि वो कृति वजह का भाई है। क्या? कृति का भाई? ये कृति तो अब तक अनाथ थे। ये मैं हूँ और ये कीर्ति है। सर 1 ही साल छोटी थी मुझसे। सर आई बाबा के एक्सीडेंट के बाद हम भाई बहन ही एक दूसरे की फैमिली थे। सर वो अपने 16वें जन्मदिन से 2 दिन पहले अचानक कहीं गायब हो गई। सर मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई लेकिन सर वो कहीं नहीं मिली। अजीब बात है, जब तक जिंदा थी तब तक तुम उसे ढूंढ नहीं पाए और मर्डर होते ही तुरंत तुम्हें मिल गई। नहीं सर, न्यूज़पेपर में फोटो देखी मैंने। सर जीते जी मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। सर मैं उसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। सर उसका जो भी सामान है वो मुझे वापस दिलवा दीजिए। जो भी मतलब? बैंक बैलेंस भी? नो सर, मेरा मतलब उसकी चीजों से था। सर और एक बात है, रेंट एग्रीमेंट और ऑफिस डॉक्यूमेंट में मिले फेक एड्रेस के बाद हमने कृति के बाकी के डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया। सर उसकी सीए वाली डिग्री असली है। उसने कॉलेज में प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लिया था। और सर गार्जियन में कोई मिस्टर और मिसेस पटेल का नाम है। मिस्टर एंड मिसेस पटेल? तुम ये मिस्टर एंड मिसेस पटेल को जानते हो? नहीं सर, मैं नहीं जानता। मिस्टर कालरा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हम आप ही के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। वैसे भी आपके सारे इन्वेस्टर्स ने ना कह दिया है, बैकआउट कर दिया है। सो यू हैव नथिंग लेफ्ट इन योर कंपनी। गॉट इट? अब और टाइम खोटी करेगा डील करेगा, सोच ले। मैं अपनी कंपनी बेचने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इसकी अच्छी कीमत दीजिएगा। तेरे को अच्छी कीमत देंगे। वो हमारे घर के बाहर एक कोने में छुपी हुई, डरी हुई, कांपती हुई मिली थी। उसे देखते ही समझ गई थी कि वो एक अच्छे घर की लड़की है। हम उसे अपने घर ले आए। वैसे हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं और मेरे पति उसके आने के बाद बहुत खुश थे। मेरे पति सीए है, वो उसे पढ़ाते थे। उन्हें देखकर ही उसने तय कर लिया था कि वो भी सीए बनेगी। एक अच्छा सा लड़का भी देख रखा था उसके लिए, लेकिन पता नहीं शादी से पहले वो एक दिन अचानक यहाँ से चली गई और अब आई है वापस 5 साल बाद। कब? 2 महीने पहले, जुलाई में। वो करीब 6 घंटे बिना कुछ कहे सिर्फ रोती रही। उसकी आंखों में मैंने वही डर देखा जो हमने उसे पहली बार मिलने पर देखा था। ठीक है सर, आपको क्या लगता है मनीषा की लास्ट कॉल, सगाई का टूटना, गुप्ता के पास घर के चाबी का होना और घर से मिले हड्डियों के अवशेष, क्या इन सब का आपस में कोई कनेक्शन है? बेटा मेरे को अभी भागना पड़ेगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना। और क्या है, सुबोध है ना, वो गया है पुलिस के पास। ये कुछ पैसे रख, ठीक है? अरे पैसे पकड़ना, तू अपनी मौसी के पास चली जाना। और हाँ सुन, वो अपने उस बेवकूफ बॉयफ्रेंड के पास में चली जाना। बेवकूफ वो नहीं, उसने वही किया जो आपने उसे करने के लिए कहा था। आपकी गलती की सजा वो भुगत
रहा है। मैंने उसको बोला था कि फिरौती के रकम के लिए अपने फोन से फोन करना। इतनी तो अक्ल होती है ना आदमी को कि फिरौती के लिए पैसा मांगना है तो अपने फोन से फोन ना करे, जेल तो जाएगा ही ना। डांसर बनना था उसे, आपने उसे रियलिटी शो के फाइनल तक पहुंचने का झूठा प्रॉमिस देके उसे क्रिमिनल बना दिया। मैंने तेरी मासी को फोन कर दिया तो चलेगा ना उनके साथ? तेरे को निकलना पड़ेगा। बाय। सर मैंने स्कूल रिकॉर्ड के जरिए कृति के बैकग्राउंड को चेक किया। उसके ज्यादातर स्कूल फ्रेंड्स का कहना है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसकी दोस्ती सिर्फ शीतल शिंदे के साथ। और सर कृति के लैपटॉप और फोन इंटरनेट सर्च में ये बात सामने आई है कि वो अभी भी शीतल को स्टॉक करती रहती है। कौन है ये शीतल शिंदे? और कदम, उसके बारे में इतना कुछ पता चला है तो उसे पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? सर वो पुणे में रहती है। सर शीतल गारमेंट नाम है उसकी कंपनी का। सर ये वही कंपनी है जो राइट चॉइस गारमेंट को टेक ओवर करने वाली है, जहाँ कृति काम करती है। सर ये शीतल का हस्बैंड MLA है। मैंने उसे फ़ोन करके बोला पुलिस स्टेशन आने के लिए, तो उसने मना कर दिया, बोला कि बिजी हो। चलो हम ही चलकर मिल लेते हैं। शीतल तू मुझे कहाँ लेकर आई है? तुझे यहाँ सबक सिखाने लेके आए हैं कि चीटिंग करते हो टीचर को नहीं बताते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाई। ये क्या कर रहे हो? शीतल प्लीज मेरी मदद करो। कम ऑन कृति, भूल जाओ ये सब, बच्चे थे हम। उस दिन तुम दोनों ने मिलकर जो मेरे साथ किया, उसकी वजह से आज मैं मां नहीं बन सकती, और इसी वजह से मुझे अपने मंगेतर नीरज से मंगनी तोड़नी पड़ी। और देखो आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। जब मैंने तुम्हें देखा था ना कालरा के साथ, पता चला कि तुम उस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती हो जहां मैं काम करती हूँ। और तुमने उस इंसान से शादी कर ली जिसके साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की। सब कुछ जानते हुए तुमने ऐसा कैसे कर लिया? बोलो शीतल, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों? हेलो कृति। कृति शीतल की स्कूल फ्रेंड थी, मैं भी जानता था उसे। बहुत सालों बाद उसे देखा था जब वो यहाँ पिछले महीने ऑफिस में मिलने आई थी। जैसे उसे पता चला कि शीतल उसकी कंपनी टेक ओवर करने वाली है तो वो हमसे मिलने आई थी, है ना? हाँ आई थी यहाँ, कुछ देर बातचीत हुई, हाय हेलो हुआ, फिर यहाँ से चली गई। एक लड़की जो इतने सालों में अपना अतीत भूलती है, सबसे छुपाती है, इतनी मेहनत करके एक पोजीशन पर पहुंचती है, एक दिन अचानक अपनी फ्रेंड से मिलने आती है, सिर्फ भाई बोल, और वो भी दूसरे शहर में। ना बोलो। सर पुरस्कार हाउस में कृति के घर से जो बच्चे की हड्डियां मिली हैं, उसका DNA पुरस्कार फैमिली से नहीं बल्कि कृति से मैच हुआ है सर। और कृति जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती थी उसका कहना है कि काफी साल पहले कृति का रेप हुआ था। उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसी के साथ उसका यूट्रस डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। कृति ने 10-12 साल पहले करीब 16-17 की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा मरा हुआ था, लेकिन कृति के कॉल रिकॉर्ड से हम एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिले, जिसने हमें बताया कि जब महीने भर पहले कृति उससे मिलने गई थी तब डॉक्टर ने उसे यह कहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से उसका यूट्रस डैमेज हो गया था और वो कभी मां नहीं बन सकती। जब उसको 16 साल पहले के हादसे से जुड़ी कुछ बात पता चली होगी तब वो शायद अपने 16 साल पुराने दोस्तों यानी कि आप दोनों को मिलने आई होगी, है ना? अरे पॉइंट पे आइए ना इंस्पेक्टर। पॉइंट जैसा कुछ भी नहीं, एक छोटी सी कार्रवाई है। इस केस से जुड़े हर इंसान का DNA सैंपल लेकर उस बच्चे की हड्डियों से मैच करके हमें देखना होगा। अब अपनी मर्जी से DNA सैंपल देंगे तो ठीक, वरना कोर्ट के ऑर्डर्स आने के बाद देने ही पड़ेंगे। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो डर कैसे? तुम्हारी पोती बिल्कुल ठीक है। अच्छा आई बाबा, कल बात करती हूँ। इसके सोने का वक्त हो गया है।
डांस रियलिटी शो में रिश्वत के मामले में पुलिस शेखर कुमार से पूछताछ कर रही है। पूरा मामला तब सामने आया जब सेकंड राउंड में बाहर हुए कंटेस्टेंट के पिता ने जसराज पंडित और जज शेखर कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। 5 साल पहले भी ऐसा सर हमने शिंदे और 3 आदमी के डीएनए सैंपल्स लिए जो कृति के साथ स्कूल में थे। और एक बात है सर, कॉल रिकॉर्ड, हिस्ट्री शीट और अपने खबियों से भी पता किया। शिंदे ने कृति की सुपारी दी हो या वो लोग यहाँ मुंबई आए हो, ऐसी कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई। कदम, ये डीएनए सैंपल्स मैच हो भी गए तब भी हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कृति का खून आखिर किसने किया है। उसके लिए हमें कोई ठोस सबूत की जरूरत है। कोई तो एक लिंक है जो इन सारी कड़ियों को जोड़ता है और हम शायद उसे मिस कर रहे हैं। कृति की जिंदगी को शुरू से देखे तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसे वो भुला चुकी थी, लेकिन 1 महीने पहले वो यादें फिर से ताजा हो गई। अब तक हमें कृति के बारे में जो भी जानकारी मिली है उसे तो यही समझ में आता है कि वो खुद में रहने वाली लड़की थी। सर मुझे शुरू से एक बात खटक रही है कि कृति की लाश हमें यहाँ मिली बजाय इसके घर के। क्यों? उसी का तो पता लगाना कदम। मिसेस कमला पुरस्कर, जब हमने आपसे पूछा था कि इन कुछ दिनों में आपके यहाँ कोई बाहर से बंदा आया था तो आपने मना किया, लेकिन अब यहाँ इसी घर में, आपके ही घर में एक बेड को देखकर ये साफ दिखता है कि उस पर सनमाइका अभी अभी कुछ दिनों पहले ही लगाया गया। ये देखिए। वो तो 5 महीने पहले की बात है। मुझे लगा आप 1-2 हफ्ते की कुछ बात कर रहे हो। ऐसे तो मैंने 2 महीने पहले वो स्विच बोर्ड भी चेंज किए। ठीक है, मुझे उस कारपेंटर का और उस इलेक्ट्रिशियन का नंबर भिजवा दीजिए। अरे सब कारपेंटर का नंबर वो देखिए क्या फायदा, अभी कुछ दिन पहले ही बेचारे के एक्सीडेंट में मौत हुई। हाँ लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन का नंबर वो भेज देती हूँ। मी काही नाही केला साहेब, वो पुरस्कार मैडम तो न जाने कितने कारीगर को रोज अपने घर काम पे बुलाती है, उन सबको छोड़ के आपने मैं कोई काय को पकड़ा साहब? मेरे को एक बात बता, ये पुरस्कार मैडम के यहाँ जो भी प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब जो लोग आते हैं उन सब के बारे में तुझे पता है? हाँ साहब, मैं जानता सबको। कदम, सबकी डिटेल्स लो। सर उस बच्चे का डीएनए कृति के अलावा एक और आदमी से मैच हुआ है। चुपचाप बैठ जा शिंदे, और जो पूछा जाए ना सच सच बता। ए इंस्पेक्टर, समझा इसे, कोई मर्डर नहीं किया हमने। मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम दोनों ने कृति के साथ एग्जैक्टली क्या किया? देख मेरी बात मान, पैसे ले और मुंह बंद रख, समझी? जैसे तेरी इज्जत गई थी ना, वैसे ही तेरी कंपनी भी जाने वाली। कृति मेरे ऑफिस आकर मुझे ही धमकाने लगी, कहने लगी कि अगर मैंने उसके बॉस के कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो वो जो हमने स्कूल में उसके साथ किया था वो बात जाके वो पब्लिक में बताएगी। और इसीलिए हमने सिर्फ उसे बांध के डराया था, मारा नहीं था, क्योंकि अगर मर्डर करना होता ना तो 12 साल पहले कर देता। हाँ बोलो। सर कमला पुरस्कार ने अपने जिस कारपेंटर के बारे में हमें बताया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो मर चुका है, सर वो जिंदा है। उठा के लेके आओ उसे। चल बैठ। तेरे जुवेनाइल होम वाले दोस्तों से पता चला कि तू उनसे कुछ कह रहा था कि तुझे अगर दोबारा मर्डर करना पड़े तो तू कर देगा। और वो कारपेंटरी के वर्कशॉप में, वो एनजीओ में काम करने वाली औरत जिसको तेरे लिए बहुत हमदर्दी है, तो उसके लिए भी कुछ काम करके देने वाला था। वो कुछ फर्नीचर का काम था मैडम का। सर मनीषा की जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसे सोनाली नाम के लड़की के पास से बरामद किया गया। वो उसे चोर मार्केट में बेचने की कोशिश कर रही थी, हमारी टीम ने उसे पकड़ लिया, यहाँ लेकर आ रहा है। अब सच सच बता, कौन है ये सोनाली? सब गर्लफ्रेंड है अपनी, शादी करने वाले अपन उससे। पैसे तो चाहिए ना साहब। पैसों के लिए मर्डर कर दिया? अपन किलर नहीं बनना चाहता था साहब, डांसर बनना चाहता था। उसके बाद मर्डर का ऑफर आया साहब, सोचा बहुत पैसा मिलेगा और उस पैसे से डांस शो के दूसरे तीसरे राउंड पर डायरेक्टली जम मारेगा अपन। सब पैसे के लिए किया था। किसके कहने पर किया? इनके? अब इसके आगे की कहानी आप सुनाएंगी। मुझे जब कीर्ति ने बताया कि वो माँ नहीं बन सकती तो मुझे उस पर बहुत तरस आ गया। मेरा बेटा गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं उसे अपने बेटे के पास लेके गई। राहुल ने जब उसे रूटीन चेकअप के लिए छुआ तो
पता नहीं वो चिल्लाने लगी। रेप हुआ था उसके साथ। फिर मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी, मेरे बेटे के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी। फिर मैंने दूसरा उपाय सोचा। अब इसे कैसे जानती? रिटायर होने के पहले मैं एक एनजीओ के साथ काम करती थी। रघु से मेरी वही पहचान हो गई थी। पैसा मिलेगा तो मैं जो बोलूंगी वो करेगा। कृति बेटा, मैंने तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कुछ सोचा है। वो लड़की कृति जिसने इतनी तकलीफ देखी थी, उसे बिना कोई वजह तुम लोगों ने मार दिया। लेके जाओ इन दोनों को। सपने देखना इस बात का सबूत है कि इंसान जिंदा है। रघु भी सपने देखता था, उज्जवल भविष्य के सपने, जिसे एक भ्रष्ट आदमी ने जिद और फिर जिद से जुनून में बदल दिया। डांसर बनने के पागलपन ने उसे हत्यारा बना दिया। रघु ने एक मासूम बच्चे की और कृति की, जिसका अतीत पहले से ही बहुत दर्दनाक था और जो एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही थी, इन दोनों की जान ली। पैशन, जुनून और पागलपन में बहुत बारीक अंतर है, जिसे समझना जरूरी है, वरना परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। जब तक आप अपने जुनून को फॉलो कर रहे हैं, तब तक सब कुछ सामान्य है, पर जैसे ही जुनून आपके सर पर सवार होता है, तब अनहोनी होना मानो तय है। इसलिए जरूरी है कि खुद के प्रति जागृत रहें। इसी आग्रह के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.